हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। जो आपको अपडेट देना है रिक्रूटमेंट का वो है एनसीईआरटीसी की तरफ से, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इनके करियर सेक्शन में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरियस काइंड ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट इनको एडवर्टाइज़ की गई हैं। सो इसमें आप वो वैकेंसी देखिए जिसकी लास्ट डेट आपको 22 सितंबर दिख रही है। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ की। इसमें सिंपली आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें बता दिया जाएगा आपको। तो आप देखिए, इसका ओपनिंग डेट 1 सितंबर है, क्लोजिंग डेट आपकी 22 सितंबर रहने वाली है, और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा वो एज ऑन 1 सितंबर देखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एनसीईआरटीसी के बारे में पूरा डिफाइन किया हुआ है कि क्या है, क्या काम करते हैं, तो वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। साथ में जो अब हम मेन बात पे आते हैं कि जो पोस्ट का नाम है वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स है। पे स्केल आपका ये रहने वाला है बिकॉज इट इज़ ए कॉर्पोरेशन। सो इनके कुछ अलग पे स्केल्स होते हैं। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है फॉर जनरल कैटेगरी, और अदर कैटेगरीज अपने एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आपको मिल जाएंगे रिलैक्सेशन। 2 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। रेगुलर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और उसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, आईटी और इट्स इक्विवेलेंट। सो होपफुली एमसीए भी और एमएससी कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल होगा इसमें। और इसमें आपको साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन एक्चुअल डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग वर्क। ठीक है, और मॉल्यूमेंट्स लिखा है उन्होंने कि आपको अच्छे पक्ष एंड अलाउंसेस देंगे। साथ में आपकी और भी कंडीशंस लिखी हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है कि आपको एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ये इन्होंने ऐसा भी लिखा हुआ है कि हो सकता है कि ये रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम कराएं, तो उसके लिए भी मतलब कोई उनके पास राइट्स रिजर्व हैं कि वो रिटर्न भी करा सकते हैं। सो अगर इसमें साथ में एक भी ऑप्शन है कि डायरेक्ट के अलावा आप ऑब्जॉर्वेशन बेसिस के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं गवर्नमेंट में। तो अगर आप गवर्नमेंट में वर्किंग हैं, अगर आप पे लेवल 7 पे हैं यानी कि 4600 ग्रेड पे हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और अगर आप 4200 ग्रेड पे हैं तो देन यू हैव टू बी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स। आपके पास 3 साल वर्किंग होना चाहिए आपका 4200 ग्रेड पे, तब जाके आप उसके लिए डेपुटेशन कम ऑब्जॉर्ब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इसके आईडी स्किल्स दिए हुए हैं जो कि आपके 7 CPC के लेवल 6 और लेवल 7 के इक्विवेलेंट में जो भी स्किल्स हैं। और अगर आप प्राइवेट में वर्किंग हैं तो आपका जो CTC होना चाहिए वो मिनिमम 7 लाख होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। श्योरिटी बॉन्ड भी है कि अगर 2 साल के पहले छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपये का बॉन्ड आपको 2 लाख रुपये का बॉन्ड है वो आपको भरना पड़ेगा। और साथ में कैसे अप्लाई करना है इन्होंने बताया हुआ है। वेबसाइट पे जाकर के सेक्शन में जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। आपका बर्थ सर्टिफिकेट दैट इज़ 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं डिग्रीज़ हैं उनको डालेंगे आप। आपकी कॉपीज़ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, तो उसमें 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप सभी लगा दीजिए, तो आपका जो 1 से लेकर पॉइंट नंबर 3 है सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में वर्किंग हैं या प्राइवेट में वर्किंग है तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लगाएंगे ज्वाइनिंग डेट विद करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। आपका ड्यूटी एलोकेशन, अगर आपके जो भी आपके वर्क्स असाइन हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको अटैच करोगे, उसका अटैच करवा करके। और इसके साथ में आप कॉपीज़ ऑफ अपार जो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स में, आप उनकी कॉपी अटैच करोगे। पिछले 5 साल की एटलीस्ट आप अटैच कर देना। अगर आप 5 साल तक वर्किंग रहे हो तो, अगर 2-3 साल हो तो आप उतने का ही अटैच करो। इसके अलावा आपको ऑफिस ऑर्डर शोइंग द प्रमोशन, अगर कोई प्रमोशन मिला है, आप करंट ग्रेड पे आए हो, किसी प्रमोटी हो, तो आप उस प्रमोशन का ऑर्डर लगा दोगे। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपका मस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा हुआ है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना जरूर लगाएंगे जिसमें आपकी ड्यूटीज़ वगैरह लिखी होंगी, आपका पे स्केल वगैरह लिखा होगा, डेजिग्नेशन वगैरह। ठीक है, साथ में आपके लास्ट की 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगने वाली है। फॉर्म 16 लगेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो बिकॉज उनको CTC देखना है 7 लाख के अराउंड का। और लास्ट 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट लगना है। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके नीचे दिए गए एड्रेस यानी कि करियर सेल HR डिपार्टमेंट गति शक्ति भवन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन INA कॉलोनी न्यू दिल्ली 23 पर आपको भेज देना है। इसके लिए हो सकता है इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि आप लास्ट डेट से क्लोजिंग डेट्स के 5 दिन के अंदर भेज दीजिए। तो हो सकता है जितनी जल्दी आप इसको भेज दीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा होना चाहिए लिफाफे पे एनवेलप पे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। सो ये एक प्रकार की वैकेंसी थी। मैं आपको एक और वैकेंसी बताता हूँ, सेम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। इसमें ही एक पोस्ट है आपकी, आप ये देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स, तो मैंने बता दिया था आपको।
रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। सेम कंडीशंस इसमें भी हैं, बशर्ते इसमें खाली आपका पोस्ट का नाम चेंज है, उसकी क्वालिफिकेशन चेंज है, और बाकी सब कुछ पहले एक वाले एडवर्टीजमेंट की तरह ही है, सेम है। क्लोजिंग डेट और आपका ओपनिंग डेट सेम रहने वाला है, सभी कंडीशन सेम है, सेम पे स्केल है, सेम एज लिमिट है। बस यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको जो रिक्वायर्ड है वो BE BTech सिविल चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग हाई वैल्यूड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन ए प्रोजेक्ट फंडेड बाय द मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो साथ में इसका आपका बाकी कंडीशन सेम है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही करना है सब कुछ, ठीक है। तो ये एक अपडेट देना था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।